ठीक है। हाँ जी, ये डेट शीट है, ये मैंने शेयर भी कर दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। फाहद, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स का जो पेपर है वो आप लोगों का है वेडनेसडे को, मैम 3 फरवरी को। बहुत हल्की आ रही है। आवाज कम आ रही है मेरी? जी मैम। अब बताएं, अब ठीक है? मैम बेहतर है थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स का जो पेपर है वो है 3 फरवरी वेडनेसडे को। और मेरे साथ आपका होता है ईडीएस। ईडीएस का आपका है 6 फरवरी सैटरडे को। ठीक है, ये है जी मैम। मेरे सब्जेक्ट्स, बाकी आप अपने देख लें। ठीक है। और प्रैक्टिकल की डेट शीट भी ये है। प्रैक्टिकल तो मेरे साथ आप लोगों का कोई नहीं है। एक वो है FYP। हाँ जी, 12 फरवरी। जी मैम ठीक है। 12 फरवरी को आपका है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, बस फ्राइडे। ठीक है। और मैं एक और आर्किटेक्चर के, अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स हैं तो आर्किटेक्चर की जो डेट शीट है वो देख लेते हैं। आप लोग आर्किटेक्चर के साथ कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं? स्ट्रक्चर रहते हैं मैम बस। हाँ, वो स्ट्रक्चर का आपका वही है वेडनेसडे को। हाँ ठीक है। जी जी। पहले अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछला जो लेक्चर था वो इम्पोर्टेंट था, आज के लेक्चर से काफी रिलेटेड था, तो उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन इस लेक्चर में भी की है। और उसका पर्पस यही है कि जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस किया है उनका ज्यादा नुकसान ना हो, आज के लेक्चर से कवर हो जाए उनका। तो ये मैं कर रही हूँ शेयर। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन ऑफ अप्लायंसेस ऑफ अ रूम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ फाहद ने क्लास अटेंड की थी। इसके अंदर हमने देखा था कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन कैसे होती है। ठीक है। एनर्जी ऑडिट था बेसिकली वो। सुन रहे हैं? यस मैम। जी। अच्छा ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरह की चीजें की थी कि हमने एक न्यूमेरिकल किया था। न्यूमेरिकल मैं बता दूं, उस टाइप का न्यूमेरिकल जो है पेपर का पार्ट है।
न्यूमेरिकल एक आया हुआ है जिसके अंदर आपने वो उन्हीं स्लाइड्स के अंदर है कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, या किलो वॉट आवर्स में एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करना, वो न्यूमेरिकल है, उस वो पेपर में आया भी हुआ है। तो उस टाइप का न्यूमेरिकल तो उसको लाजमी कर लीजिएगा, उससे उससे रिलेटेड काम जो है वो अभी फिलहाल उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है। अगर आपको ये समझ आ जाएगी जो आज हम कह रहे हैं तो ऑब्वियसली वो समझ आ ही जाएगा। ओके वी हैव मेक श्योर आप सबके पास अभी रजिस्टर्स और अपने पेन हो इस टाइम। हमने आज बिल कैलकुलेशन करनी है, वो आप लोगों ने खुद करनी है। अभी मैं सिर्फ बताने लगी हूँ, इसके बाद हम लोगों ने एक छोटे से प्लान की बिल कैलकुलेशन अभी करनी है और वो आप लोगों ने ही मुझे बताना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अपने रजिस्टर्स और जो सोए में वो उठ जाएं और अपने रजिस्टर्स और पेन्स अपने पास रखना है। Okay, we have to calculate 1 month electricity bill calculation of appliances of a room. एक रूम के अंदर जितने भी appliances हैं, हमने उसका क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना। और हम सपोज ये कर रहे हैं कि रूम के अंदर ये अप्लाइंसेस है, एनर्जी सेवर, एक सीलिंग फैन, एक टीवी और एक एसी। हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड चीजें हैं एक रूम के अंदर वो है एनर्जी सेवर बल्ब जो कि दो हैं, एक सीलिंग फैन है, एक टीवी है और एक एसी है। इसके अलावा एक रूम में इस टाइम कोई चीज नहीं है। ये चीजें हमने ज्यूम की हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड हैं। और हमने ये कहा है कि आजकल पर यूनिट रेट इलेक्ट्रिसिटी का किसी को आइडिया है क्या चल रहा है? नहीं आइडिया। पर यूनिट रेट हमने यहाँ पे है 8.5 रुपए पर किलोवाट आवर आज कल इलेक्ट्रिसिटी का रेट चल रहा है। तो हम इसको आजकल में ले लेते हैं 11 रुपीज पर किलोवाट आवर। आज बिजली महंगी हो गई है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रेट गोइंग ऑन, लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि ये रेट चल रहा है। ठीक है, अच्छा। अब हमने निकालनी है एनर्जी बिल निकाला है ना, तो हमने बिल के अंदर बेसिकली आफ्टर कैलकुलेटिंग एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी इतनी लग रही है, हम उसकी कॉस्ट भी निकाल रहे हैं कि कितनी कॉस्ट लग रही है। बिल के अंदर कॉस्ट ही होती है बेसिकली। तो ये एनर्जी सेवर की जितनी कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, सीलिंग फैन की जो कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है, टीवी की जो हो रही है, एसी की जो हो रही है, हम बेसिकली कॉस्ट निकाल रहे हैं, इनका बिल निकाल रहे हैं कितने किलोवाट आवर्स ये एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और क्या उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेवर बल्ब कैसे आएगी? हमें पहले पता होना चाहिए कि एक एनर्जी सेवर कितने वॉट का है। ठीक है, पावर यूटिलाइज बाय ईच एनर्जी सेवर, दो बल्ब्स है तो अभी हम एक की बात करें, एक एनर्जी सेवर कितने वॉट्स का है? यहाँ पे है 23 वॉट्स का एक एनर्जी सेवर। इट कैन बी ऑफ 40 वॉट्स, इट कैन बी ऑफ 60 वॉट्स, और सोन अगर कोई ट्यूबलाइट है और वो 80 वॉट्स की है, कोई और हमारे पास लाइट है वो 100 वॉट्स की है, तो ये वॉटेज हर बल्ब की या हर लाइट की अपनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने बताना होता है कि टाइम यूटिलाइज फॉर विच एनर्जी ईच एनर्जी सेवर इज बीइंग यूज्ड। मतलब कि हम लोगों ने दिन के कितने घंटे एक एनर्जी सेवर यूज हो रहा है, फिर उन दिनों को हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर एक दिन में 10 घंटे यूज कर रहा है, तो एक मंथ में 10 × 30 उतने घंटे यूज करेगा। सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ जी फहद, आप सुन रहे हैं? जी जी मैम। ठीक है, अच्छा। एक जो एनर्जी सेवर जी जी बल्ब है मैम ना मैं वो सुन रहा 23 वॉट्स का है। एक एनर्जी सेवर बल्ब 23 वॉट्स का है, और वो दिन के हमने एज्यूम किया कि एक बेडरूम में एक बल्ब जो है वो दिन के 10 घंटे, इफ यू आर स्टेइंग एट होम फॉर फुल डे तो एज्यूम किया कि वो 10 घंटे एक दिन के चल रहा है। एक दिन मतलब रात और दिन मिला के 24 आवर्स में से 10 घंटे वो वर्किंग में है वो एनर्जी सेवर, 10 आवर्स पर डे। अब उसकी हमने कैलकुलेट कर दी एनर्जी कितनी वो यूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, पावर वो कितनी, इसको हम पावर भी कह सकते हैं। पावर नहीं, इसको हम कह सकते हैं एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड।
तो वो हमने क्या किया, हमने वॉटेज को मल्टीप्लाई किया है, इस वॉटेज को हमने मल्टीप्लाई किया है उसके टाइम ऑफ ऑपरेशन, जितना टाइम वो बल्ब चलता है उसको हमने वॉटेज से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आ जाएगा कि वो एनर्जी कितनी कंज्यूम किया है। 23 वॉट्स मल्टीप्लाई बाय 10 आवर्स पर डे इज इक्वल टू 230 वॉट्स आवर्स पर डे। फिर हमने क्या किया इसको, कि हमें चाहिए होता है हमारे, क्योंकि पर यूनिट का रेट किलोवाट आवर्स में है, तो हमें ये भी किलोवाट आवर्स में चाहिए होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 230 वॉट्स पर वॉट्स आवर्स पर डे को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.23 किलोवाट आवर्स। राइट, समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस टाइम को हम मल्टीप्लाई कर लें 30 से, ये फिर पूरे महीने का आ जाएगा। ये 10 घंटे पर डे है ना, इसको अगर हम 30 डेज से कर लेंगे तो वो पूरे मंथ का आ जाएगा। या जो हमने एंड पे यहाँ पे वॉटेज निकाली है, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो वो, अगर 0.23 किलोवाट आवर एक दिन की लग रही है तो उसको 30 दिन से मल्टीप्लाई करें तो 6.9 किलोवाट आवर पर मंथ ही लग रही है इलेक्ट्रिसिटी। जब हम किलोवाट आवर पूरे मंथ की निकालेंगे, चाहे तो यहाँ 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें, चाहे यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करें, जब हम ये निकाल लेंगे पर मंथ में किलोवाट आवर्स, तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के रेट से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, जो कि यहाँ पे हमने 8.5 है और हमने किया है इसको 11, तो हम इसको 11 करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। अभी मैं 8.5 में ही रहने देती हूँ, क्योंकि आगे सारी कैलकुलेशन 8.5 के हिसाब से हुई है, लेकिन आपका जो भी एनर्जी का या इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट का रेट चल रहा होगा वो यहाँ लिख दें। और 1 किलोवाट आवर जो होती है हम उसको कहते हैं 1 यूनिट। जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, कि कितने यूनिट्स का बिल आया है, तो वो यूनिट्स जो होते हैं ना वो उतने किलोवाट आवर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। अब ये था कॉस्ट ऑफ एनर्जी सेवर बल्ब निकालने के लिए हमने जो हमारी किलोवाट आवर्स फॉर 1 मंथ आई है या पर मंथ आई है, उसको हमने क्या करना है, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। और वो कॉस्ट है 8.5 रुपीज पर किलोवाट आवर्स, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब ये था, ये पूरा जो हमने प्रोसीजर किया, दिस इज फॉर वन एनर्जी सेवर, और हमारे पास रूम में है 2 एनर्जी सेवर्स। तो 2 एनर्जी सेवर्स का निकालने के लिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको वी विल मल्टीप्लाई विद 2। ये जो 58.6 रुपीज आया ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये ठीक है, सॉरी 50, हाँ 58.6। फिर उसके बाद हमने निकालना है, हमारा नेक्स्ट अप्लायंस है सीलिंग फैन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीलिंग फैन की वॉटेज क्या है। चलें सर्च करके बताएं सीलिंग फैन की वॉटेज क्या होती है, जो नॉर्मली एक बेडरूम में होता है। किसी भी सीलिंग फैन जो आपके रूम में लगा हुआ है उसकी करके बताएं, सर्च करके बताएं कि उसकी वॉटेज क्या होगी। चलें करें, व्हाई इज नॉट एनीवन रिस्पॉन्डिंग, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फहद वैसे चले गए हैं, हाशिर हाशिर आप करें। मैम 55 to 75। 55 to 75, ठीक है, गुड जुबैर। अच्छा, अब एक सीलिंग फैन की जो पावर है ना, दैट इज 75 वॉट्स। ठीक है, ये 75 वॉट। अब उसका हमने बताना है कि दिन के कितने घंटे वो कंज्यूम हो रहा है। सपोज अगर गर्मियां हैं तो वो 24 आवर्स पर डे चलेगा, तो वो अगर आप घर में हैं तो 24 घंटे चलेगा। अगर सर्दियां तो आप इसको कर लो 0, सर्दियों में तो उसका बिल ही नहीं आएगा ना। लेकिन ओके। अगर इफ इट इज समर्स तो आपका वो 24 घंटे चलता है। या अगर आप दिन के 8 घंटे बाहर होते हो, किसी स्टडी में हो आप, तो आप 8 घंटे बाहर होते हो, या इफ यू आर डूइंग एनी जॉब तो आप
लगा लो 8 से 10 घंटे आप बाहर हो, या जितने भी घंटे आप एवरेज बाहर हो वो निकालो, उतने घंटे माइनस कर लो, क्योंकि ये आप घर के रूम का निकाल रहे हो। अगर आप किसी ऑफिस बिल्डिंग का निकाल रहे होते तो ऑफिस के वर्किंग आवर्स 8 घंटे या 9 घंटे होते हैं, तो आप ये यहाँ पे 8 या 9 घंटे लिखते हैं। अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का निकालते तो हम सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, जितना भी टाइम होता है, सुबह 8 से शाम 4, 8 घंटे बनते हैं, तो हम यहाँ पे 8 आवर्स पर डे लिखते हैं। अभी ये हम घर की बात कर रहे हैं, तो घर में इफ यू आर स्टेइंग इन एट योर होम तो यहाँ पे हम 24 आवर्स पर डे लगाएंगे फॉर समर्स। बट इफ यू आर एट योर होम फॉर द स्पेंडिंग नाइट ओनली, तो फिर हम यहाँ पे रात के जो जितने भी आपके 8 9 10 जितने भी घंटे आपके बनते हैं आप वो लगाओगे। ठीक है, इस तरह हम टाइम को इस तरह से लेते हैं। अच्छा, ये एक बात। और अगर हम पूरे मंथ के लिए निकाल रहे हैं, अगर हम रूम अपने घर के बेडरूम के लिए निकाल रहे हैं, तो हम पूरे मंथ में 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का निकाल रहे होंगे तो आप यहाँ 30 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे इज आवर ऑफ डे। तो हम क्या करेंगे, सैटरडेज और संडेज को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास कितने दिन बने, 30 में से 21 4 22। सैटरडेज और 22। जी एग्जैक्टली, तो वो हमारे 22। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने यूनिवर्सिटी के क्लासरूम का निकालें, बिल निकालें, तो आपने क्या करना है, उनकी लाइट्स का टाइम 8 से 4 बजे का लेना है, 8 घंटे का लेना है, और नंबर ऑफ टोटल मंथ के दिन जो जिनसे मल्टीप्लाई हमने करना है वो 30 नहीं होंगे, वो 22 होंगे। ठीक है, अगर आपका सैटरडे, इफ योर सैटरडेज आर ऑन, तो आप फिर क्या करोगे, सैटरडेज को नहीं माइनस करोगे, आप सिर्फ संडेज माइनस करोगे, मतलब 30 में से सिर्फ 4 संडेज माइनस करेंगे, तो वो 26 बनेंगे। तो आपके पूरे मंथ के जो आपने दिन से मल्टीप्लाई करना है ना, वो 30 की बजाय फिर 26 हो जाएगा। ये समझ आ गई टाइम की कि टाइम कैसे लेते हैं। सपोज आप हाँ क्लासरूम का जी। निकाल रहे हो, क्लासरूम की में आपकी एक प्रोजेक्टर की स्क्रीन भी है। ठीक है, तो आप फिर उस स्क्रीन का टाइम ऐसे लोगे कि स्क्रीन हर टाइम तो नहीं ना चलती जब आप क्लास में होते हो, कि आपकी अगर 1 घंटे में, एक दिन में 3 घंटे की क्लास होती है, तो उसमें से वो 2 घंटे चलती है स्क्रीन। या अगर एक दिन में आपकी 2 क्लासेस हैं तो 3 3 घंटे की, तो आप लगा लो, आप कह लो कि 3 से 4 घंटे आपने एवरेज टाइम लेना है, कि नॉर्मली ये ट्रेंड है कि दिन में 4 घंटे की स्क्रीन चलती है, 5 घंटे की स्क्रीन चलती है प्रोजेक्टर की। आपने इस तरह से टाइम लेना है, और फिर नंबर ऑफ डेज जो आपके होंगे वो आपके पूरे मंथ के 30 नहीं होंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफिस बिल्डिंग या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करोगे, तो इफ योर सैटरडेज आर ऑफ, तो आप सैटरडेज और संडे दोनों माइनस कर दोगे 30 में से। लेकिन इफ योर ओनली संडेज आर ऑफ, तो आप सिर्फ संडेज को, 4 संडेज को माइनस कर दोगे, 26 डेज आपके टोटल बन जाएंगे। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ सीलिंग फैन अब हमने निकालनी है, तो पावर जो उसकी है वो 75 वाट्स हमने ली है। और इन समर्स हमने बेडरूम में 24 आवर्स पर डे हमारा फैन ऑन है, तो हमने 24 आवर्स पर डे लिया है। लेकिन अगर ये ही आपकी होती आपका क्लासरूम वहां पे ऑन कैंपस, तो हम यहाँ पे 24 आवर्स पर डे की जगह लेते 8 आवर्स पर डे। इस बात की समझ आई है सबको या नहीं आई? आगे में। आशिर, आप सुन रहे हैं? ये पेपर में इस टाइप जी का मैम क्वेश्चन सुन रहा हूँ। आया हुआ है, इसलिए मैं बहुत इस पे फोकस कर रही हूँ। सुन रहा हूँ मैम। देन वी हैव, हमने उसकी फाइंड करनी होती है इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो सीलिंग फैन की कंज्यूम हो रही होती है। इस जो हमारी वॉटेज होती है उसको हम टाइम ऑफ ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 30 से, या अगर आपके 22 वर्किंग डेज हैं इन केस ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो हम यहाँ 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो पूरे महीने के लिए ये टाइम आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे जाके उसको कन्वर्ट किया जाए, बेटर कि आप इसी टाइम को पर डे से, यहीं पे अगर हम 24 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से, या इन केस ऑफ और यूनिवर्सिटी 22 से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आवर्स पर मंथ बन जाएगा।
ठीक है, ओके। अब हम मैम लोग, यूनिवर्सिटी में तो नहीं 24 घंटे खुलते। हाँ तो यहाँ पे फिर हम हमारा टाइम 8 घंटे बन जाएगा ना। यही तो मैंने बताया कि अभी ये घर का हम कर रहे हैं, और घर में अगर हम सारा दिन है तो हम यहाँ 24 कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का कर रहे हो तो होते तो हमारा सुबह 8 से 4 का हम टाइम लेते, तो यहाँ पे 8 घंटे हो जाता। और फिर हम उसको यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सैटरडेज और संडेज ऑफ है हमारे। अभी हम घर के लिए कर रहे हैं, तो घर में हम 30 दिन के लिए कर रहे हैं। हमारा जो फिर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए इस वॉटेज को मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। तो 75 वॉट्स को उसने मल्टीप्लाई किया 24 आवर्स पर डे। अगर ये मैं इस आंसर को 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद करती तो ये आता, यहाँ पे आता आवर्स पर मंथ। तो फिर यहाँ पे वॉट आवर्स पर मंथ निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा वॉट आवर्स पर डे निकल गया। इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये किलो वॉट आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने बाद में इसको 30 से मल्टीप्लाई किया, और हम कह रहे हैं कि हम शुरू में ही कर लेते हैं। अगर शुरू में कर लेंगे तो बाद में नहीं करना, और अगर शुरू में नहीं करना तो बाद में करना। बाद में ठीक है, बाद में। चलें बाद में करना। अब इसको यहाँ पे हमने, अब ये हमारे किलोवाट आवर्स हमारे आए थे एक दिन के, अब हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मंथ के किलोवाट आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। और कॉस्ट निकालने के लिए अब जो पूरे मंथ के किलोवाट आवर्स आए हैं उसकी पर किलोवाट आवर कॉस्ट जो हमने शुरू में मेंशन की थी उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे पास सीलिंग फैन का बिल आ गया। आगे हमारी नेक्स्ट अप्लायंस है टेलीविजन। अब एक टीवी का हमने फाइंड करना है। अब टीवी का आप देखें कि टीवी जो है वो 24 घंटे भी नहीं चलता, और टीवी जो है वो उसका वॉटेज भी हम लेंगे सर्च करके। जरा देख के बताएं कि एक टीवी का वॉटेज कितना होता है ऑलमोस्ट। टीवी का भी और एसी का दोनों का सर्च कर लें। मैम वो एलईडी पे डिपेंड मैम अब करता तो एक रेंज तो होती होगी ना, पहले 2000 वॉट, डी तीन का हजार लगेगा। पावर यूटिलाइज्ड बाय टीवीज 120 वॉट। यहाँ पे 120 बराबर। आती है। 45 से 90 का आ रहा है मैम। चले इन्होंने 120 वॉट्स लिया तो दैट मीन्स 120 है। यस ही मैम होता होगा, मैम 120 ने 42 इंच। एलईडी नहीं ठीक है। लेती 12 24 वॉट लेती है, पता नहीं लेती। आधा आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही। चलें, अच्छा टीवी का हमने लिया वॉटेज 120 वॉट्स। अब इसका टाइम ऐसे लेना है, हमने देना एवरेज टाइम, लाइक हर दिन कितना टीवी यूटिलाइज होता है। लाइक अगर आप पूरा दिन घर में हो तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैपटॉप, अगर आप अपना टीवी यूज करते हो या पूरी फैमिली टीवी देखने का टाइम है रात को 7 बजे से 10 बजे तक, 3 घंटे, तब 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा अर्ली मॉर्निंग, इस तरह से अगर आप कर लो तो आप मैम मैं कह दो बोला ही कि नहीं। एवरेज। आप पहले बोल रहे थे फहद, आपको मेरी आवाज लेट आ रही है। ओ अच्छा, तो आप 5 आवर्स पर डे एवरेज ले रहे हो। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने मुताबिक कि एवरेज आपका टीवी इतने घंटे दिन में चलता है। फिर आपने इसकी पावर फाइंड करनी होती है। दैट इज, आपने क्या करना होता है, वॉटेज को मल्टीप्लाई करना होता है टाइम ऑफ ऑपरेशन से, ठीक है। यहाँ पे फिर उसने 120 वॉट्स को मल्टीप्लाई किया 5 आवर्स पर डे से, तो ये 600 वॉट्स पर डे आ गया। फिर हमने क्या करना होता है, ये 0.6 कैसे आया, कोई बताएगा? बताएं जुबैर, हाशिर, ये 0.6 कहाँ से आया, ये वाला? मैम डिवाइड की है किससे? 100,000 पे मैम।
1000 से 600 को हमने डिवाइड किया 1000 से, वॉट्स आवर्स पर डे को हमने किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यस मैम 1000 से 1000 में डिवाइड डिवाइड किया, ठीक है। फिर एंड पे हमने पूरे महीने का निकालने के लिए उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, तो वो पर मंथ की आ गई किलोवाट आवर्स, और एंड पे हमने यूनिट्स के रेट से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आ गई। समझ आई इस बात की? अभी हमने करना भी है इसको, समझेंगे तो करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद एसी का है। एसी को उसने लिया 2000 वॉट्स, और अगर वो रात के 10 घंटे, रात के 8 घंटे रात को चल रहा है, 2 घंटे दिन के चल रहा है, तो हमने एवरेज कंज्यूम किया कि वो 10 घंटे दिन के चल रहा है एसी, ठीक है। टाइम यहाँ पे आपने अंदाजन एवरेज टाइम लेना होता है। तो अब हमने क्या करना होता है, फिर इस वॉटेज को इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये 20,000 वॉट्स आवर्स पर डे आ गया, और उसको फिर 1000 से डिवाइड किया तो वो 20 किलोवाट आवर्स आ गया। फिर इसको 30 से हमने पूरे मंथ के लिए निकालना है, तो 30 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 6000 समथिंग दिस, आई थिंक 20 multiply by 30 is 600। अच्छा, अब 600 को हमने क्या करना है, यूनिट रेट से मल्टीप्लाई करना, विच इज 8.5 है। तो 8.5 रुपीज पर किलोवाट आवर से हमने अपने किलोवाट आवर्स को मल्टीप्लाई किया टोटल, तो हमारे पास ये आ गया। अब इस पूरे रूम का इलेक्ट्रिसिटी अगर बिल कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, एनर्जी सेवर्स पे जो कॉस्ट गई वो, सीलिंग फैन पे जो गई वो, कॉस्ट ऑफ टीवी, कॉस्ट ऑफ एसी, इन सब के जो हमारे फाइनल रुपीस के आंसर्स थे, विल सम up them, or we will sum up all the cost answers and we will get total cost, total bill। हमें पता चल जाएगा कि 5,000 तो एक रूम का हमने निकाल दिया। तो व्हाट, हाउ वी विल कंजर्व दिस एनर्जी, इस एनर्जी को कम कैसे करेंगे हम लोग? आइदर हम लोग कोई कम वोल्टेज का अपने ये सीलिंग फैंस या टीवी कम वोल्टेज का यूज करें उसके अंदर, तो उस रूम का, या हम अपने उसके टाइम ऑफ ऑपरेशन कम कर दें, मींस हम अपने वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दें। लाइक अगर हम वी हैव टेकन पावर ऑफ सीलिंग फैन फॉर 24 आवर्स, तो हम उसको दिन के 24 घंटों की बजाय कम घंटे चलाएं। तो इस तरह से हमारा वो रूम का सेव हो रहा है, एनर्जी सेव कर सकते हैं हम। दिस वाज इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन फॉर अ सिंगल रूम। ये एक रूम की थी। आपको पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है कि आइदर आई विल आस्क कि आप अपने क्लासरूम का निकालें, या एक प्लान दिया होगा उस प्लान का निकालना है। ये हो मैम गया कितने नंबर इलेक्ट्रिसिटी होता है? बिल कैलकुलेशन। मैक्सिमम मार्क्स उसी के, आपका 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न चेंज हो गया, 80 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर से 44 मार्क्स आपके लॉन्ग, 16 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और 44 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। मेरे ख्याल से मैंने इसको काफी ज्यादा नंबर का दे दिया हुआ है। कितने लाऊंगा मैम? गुड। 3 लॉन्ग भी है मैंने, क्योंकि पिछली बार आपने बहुत शोर मचाया था। मैम दो पहले भी घंटे 3 का ही थे। पेपर है। पहले 3 थे लेकिन टाइम कम था ना, 60 मिनट्स थे। मैम थ्योरी के कितने लाऊंगा? ये आपके थ्योरी में ही आएंगे। अब ये हमारी भी एक और क्लास रहती है ना। हाँ अभी रहती है, नेक्स्ट वीक में क्लास रहती है। उसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका प्लान से कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट प्लान से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालेंगे। वो आप लोगों ने खुद करना है, तो अपनी कॉपी पेंसिल लेके आइएगा, और वो करके उसी टाइम हम क्लास में करके उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब और उसी क्लास में हम थोड़ा वो पेपर का, विद रिस्पेक्ट टू पेपर, अपनी स्लाइड्स खोल के मैं बता दूंगी व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट ओके इज मैम। नॉट इम्पोर्टेंट है। आपका पेपर मैं देख रही हूँ, वैसे मैं बना रही हूँ।
कुछ कॉन्सेप्चुअली होगा। हम आज के लिए इतना ही नहीं, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रहता है। ओके मैम। अच्छा, आप लोगों को मैंने आपको एक पावर ट्रायंगल पढ़ाई थी जिसके अंदर करंट, वोल्टेज और वो था पावर, उनका तीनों का रिलेशनशिप था कि करंट इज इक्वल टू P इज इक्वल टू IV और इस तरह के फॉर्मूले थे। यस मैम, यस मैम। उनको उनको ध्यान से कीजिएगा, उनमें से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आए होंगे कि करंट इतना है तो और वोल्टेज इतनी है तो पावर निकालें, या पावर और वोल्टेज इतने हैं तो करंट ओके निकालें, इस मैम। तरह के उनमें से आए होंगे आपको। फिर कुछ हमने थ्योरी का पोर्शन पढ़ा था लाइट से रिलेटेड, उसमें एफिशिएंसी वगैरह के, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले पढ़े थे, एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए आपको। और कुछ इस तरह का पढ़ा था कि लाइट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग बताया था कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताया था लाइट्स के कलर्स क्या होंगे, उस तरह की चीज़ें शॉर्ट में आ सकती हैं। और पावर ट्रायंगल वगैरह आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है उसको उसमें से फॉर्मूलों में से मैं आपको कह दूं कि मुझे करंट निकाल के दिखाएं, या मैं वैसे पूछ लूं कि पावर ट्रायंगल होता क्या है। पावर ट्रायंगल पावर, करंट और वोल्टेज तीनों चीजों का बताया हुआ था आपको। फिर उसके बाद वो लाइट के यूनिट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, लक्स, फुट कैंडल्स और वो ल्यूमिनेंस और ये सारी चीजें। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के 5 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के 5 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन भी आ सकता है, मैं आपसे मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन विद यू कि इफ 5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कंज्यूम तो इसका क्या मतलब है। उसके पैसे बताओ। नहीं, अगर 5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम हो रहे हैं कह रही हूँ, तो इस बात का क्या मतलब है। इसका मतलब है 5 kWh इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। अगर मैं कह रही हूँ 5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहे हैं तो इसका मतलब है 5 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। ओके। ओके। समझ आए, समझ आई। जी और अगर मैं कहूँ कि 5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर हो रहे हैं तो इसकी कॉस्ट निकालने, तो आप पर यूनिट जो रेट होगा उससे बस मल्टीप्लाई उसको कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर देंगे, यस मैम। ठीक है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। और पेपर में ऐसा होगा, एक क्वेश्चन होगा थ्योरी का और 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, लॉन्ग में, लॉन्ग की बात कर रही हूँ। एक थ्योरी का होगा और 2 न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके मैम। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स अब 2 टाइप्स के हैं। एक ये इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन में, इसको हम एनर्जी ऑडिट भी कहते हैं, मैंने स्लाइड्स के अंदर पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। इसको हम एनर्जी ऑडिट कहते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस का या किसी बिल्डिंग का अगर हमने पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालनी होती है तो उसको हम एनर्जी ऑडिट कहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको कह सकती हूँ कि इस ये आपके पास मैम। प्लान है, इसका एनर्जी ऑडिट करें। तो आपने हर हर चीज का बिल वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं, पावर टाइम निकाल के उसकी टोटल यूनिट्स निकालने और कॉस्ट से मल्टीप्लाई, वो भी आपका इस ये बिल बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आपका एनर्जी ऑडिट ही कहते हैं। एनर्जी ऑडिट में आप सिर्फ एनर्जी निकालते हो, और अगर आपको बिल कैलकुलेशन कह दें तो वो आप उसको कॉस्ट भी निकालते हो। एनर्जी ऑडिट में आप सिर्फ एनर्जी निकालोगे, मतलब ये जो हम कॉस्ट वाले स्टेप तक, कॉस्ट के स्टेप से पहले वाला काम जो होता है ना आपका एनर्जी ऑडिट में होता है। ये जो एनर्जी कंज्यूम या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है ना, ये आपका एनर्जी ऑडिट में होगा, और इसकी अगर आप कॉस्ट निकालो तो ये आपका बिल बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको एनर्जी ऑडिट करने का कहा जाएगा, या बिल कैलकुलेट करने का कहा जाएगा लॉन्ग में। और समझ आ गई मैम। 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक में ऑडिट करनी और एक में कॉस्ट बतानी। हाँ जी, और फिर उसके बाद एक हमने हो गए फिर लाइटिंग का एक न्यूमेरिकल किया था। लाइटिंग के भूल गए। लाइटिंग की ऐसा ऐसा आ सकता है कि ये इतने घंटे चलती है, इतने वॉटेज की है, उसका एफिशिएंसी निकालने या उसकी
कॉस्ट निकाले, इस तरह का हमने एक न्यूमेरिकल किया था एफिशिएंसी वगैरह निकालने का, उस टाइप का न्यूमेरिकल होगा, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा आपका। तो क्योंकि 44 मार्क्स हैं और मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े मार्क्स के हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान से करना है। फिर 16 थेरी का, नंबर देगी। लॉन्ग में थेरी का सिर्फ एक क्वेश्चन होगा और बाकी न्यूमेरिकल होंगे। शॉर्ट में आपके पास थेरी भी होगी और एमसीक्यूज में भी थेरी और इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट पेपर। पेपर मैंने खुला हुआ था, नजर तो नहीं आया, कुछ चीजें मैंने कर भी ली हैं। मैम जरा अटेंडेंस खोलिए। क्या खुला हुआ है? मैम अटेंडेंस खोलेंगी जरा। अटेंडेंस, हाँ जी हाँ, अटेंडेंस में आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये है अटेंडेंस। कहा था आप? मैम जैन तो मैंने सारी जी, क्लासेस ली हैं एक क्लास। मैम जैन ने तो तकरीबन मेरे से सारी क्लासेस ली हैं, इसकी पिछली अटेंडेंस 2 कैसे कम क्लासेस हो? में तो मुझे अच्छे से याद है, सिर्फ आप अकेले थे। मैम पिछली क्लास में मैं आया था बस, तो पहले तो हमारा वो मसला चल रहा था। मसले वाले दिन की तो मैंने अटेंडेंस काउंट ही नहीं की है ना, उसको मैंने खाली कर दिया, उसकी मैंने अटेंडेंस काउंट की। इसमें ओके थोड़ी सी, मैम, ये 0.7 की वजह से मसला। 1 मिनट, इसमें हम जहन आज भी तो नहीं है सच, इसको 16 है मैंने। अगर इसको मैं करूँ चेंज थोड़ा सा, कि हम 16 क्लासेस की बजाय 15 काउंट कर लें, तो तब भी सिर्फ वाहद की 77% है, जैन की 50% ही है। मैम वो भी है ना, जैन की जो जीरो पॉइंट क्लासेस सेवन मिस है फाइव ना, वो 0.5 यूनिवर्सिटी वाली मिस है। अब वाली की बात नहीं हो रही, अब वाली उसने उसने एक ही मिस की है, 2 मिस किए हैं, आज की मिला के 3। एक उसने 14 दिसंबर की मिस की है, मैम यूनिट वो। एक पिछली और एक आज की। और ये आफाक का भी यही सिस्टम है, ये तलाल की बहुत कम है, हाशिर की 53 है, मोइस की 50 है, सिर्फ आपकी ही है 77। तो ये अटेंडेंस का थोड़ा रोल आउट डाल दें क्लास में कि अटेंडेंस इज कंपल्सरी, 75% अटेंडेंस इज कंपल्सरी इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट योर फाइनल टर्म एग्जाम, ठीक है। क्या मैम? अब आप लोगों का फहद, आप लोगों के साथ वो भी कर दिया है। मैम नेट लाइट नहीं आ रही आपके सामने, मैं दोबारा डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, कनेक्ट हो रहा हूँ। FYP का काम किया कुछ? मैम ज्यादा नहीं, 5 ढूंढे थे। आपको पता था मेरा टेस्ट था, मैं वहां बिजी था। 5-6 ढूंढे हैं मैम, अभी लाइट ही नहीं आ रही। चले, लेकिन वो 5-6 भी डिस्कस तो करने हैं ना मैम के साथ। मैम ईएस की क्लास कम वो तो होगी। कर लूंगा, लेकिन अभी लाइट तो है। पिछली बार आप लोगों की मंडे